नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहली नज़र हमारी पड़ रही है आपके जो है केतु के पर्वत पे, मणिबंध प्रदेश पे। यहाँ पे अगर देखें तो यौ आकार से बनी हुई आपकी पूरी रेखा दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी मानी जाती है और ये रेखा आपकी स्वास्थ्य की रेखा है, आपकी आरोग्य की रेखा है, आपकी तंदुरुस्ती की रेखा है। ये निश्चित तौर पे बता रही है कि देखिएगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने स्वास्थ्य के मामले में, अपने आरोग्य के मामले में और अपने तंदुरुस्ती के मामले में ज़्यादा केयरफुल रहेंगे और इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी रेखा जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आगे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, और ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रख रही है। देखिएगा, एक तो जीवन काल का 36वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष और जीवन काल का 56वां वर्ष आपके जीवन में बड़ी तरक्की देने वाला रहेगा। और जीवन काल के 36वें वर्ष से धन के मामले में धन टिकेगा भी, संचय भी कर पाएंगे, धन के मामले में वृद्धि भी होगी और धन के मामले में जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जीवन काल के 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। प्रत्येक दिन आपको 45वें वर्ष तक आते आते अपने मकान का सुख मिल जाएगा, एक शानदार वाहन का सुख मिल जाएगा और एक शानदार अच्छा खासा व्यापार का भी सुख मिलेगा। ये तीन सुख मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, जहाँ तक रहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर ले, लेकिन 42वें वर्ष 41वें वर्ष तक संघर्ष भी आपके जीवन में चलता रहेगा। बीच बीच में उलझने भी आती रहेंगी, लेकिन जीवन में आप बड़ी श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। अब तीसरी रेखा आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी ये बढ़ी नहीं है लेकिन है, रेखा है, इसका मतलब प्रभाव पड़ेगा। अब ये है सुख की रेखा, बहुत सुंदर, और जीवन काल के 36वें वर्ष से इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ रहा है। इसके बाद से आपको अपने स्वास्थ्य का, धन का और अपने ऐश्वर्य को भोगने का जो सुख मिलेगा वो बड़ा लाजवाब मिलने वाला है, बड़ा सुंदर मिलने वाला है, बड़ा गजब का मिलने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से तीन लकीरें बता रही है। अब देखिएगा, इसमें भी बहुत अच्छी चीज क्या उभर रही है। तीन लकीरें हैं, किस पे हैं? केतु के पर्वत पे, मणिबंध प्रदेश में। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे आपने अपने पूर्व जन्म में, इस जन्म से पहले जो आपका जन्म था, हमारे शास्त्रों के अनुसार उस जन्म में आपने बहुत पुण्य, बहुत उच्च श्रेणी के श्रेष्ठ कर्म किए हैं। उसी के कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। इस मनुष्य योनि में आप आए हैं। इसका मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो किसी गाय का, भैंस का या अन्य चीज़ों का नहीं था, बल्कि मनुष्य का था। और आपने बड़े श्रेष्ठ, बड़े उच्च और बड़े पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको मनुष्य योनि में दोबारा जन्म हुआ है, जो बड़ा दुर्लभ जन्म माना गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग इस जन्म के लिए तरसते हैं, लेकिन आपको इस भूभाग पे जन्म हुआ है मनुष्य रूप में, अपने पुण्य, अपने प्रारब्ध के कारण, और उनके कारण ही आपको इस जीवन में अच्छा नॉलेज या अच्छी विद्या प्राप्त होगी और एक शानदार धन भी आपको प्राप्त होगा। अच्छा धन जिसे कहते हैं वो प्राप्त होगा आपको।
स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपकी जो बड़ी तरक्की है वो जन्म स्थान से दूर होगी। जन्म स्थान में रहकर आप बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे। यात्राओं का बहुत शानदार लाभ होगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये लकीर इस तरह से है, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से यहाँ पे आती हुई अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार से आती हुई और ये इस प्रकार से जा रही है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आ रही है। एक अर्ध विकसित एम का आकार बनता हुआ दिख रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिसे कहते हैं, आपके जो 5 एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। जितने शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी भव्यता को और उतनी दिव्यता को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात ये कह रहा है कि जीवन काल के 36वें वर्ष से और जीवन काल के 55वें वर्ष तक धन में निरंतर वृद्धि होती जाएगी, धन में अस्थायित्व आता जाएगा और धन के मामले में जो संघर्ष है वो पूर्ण विराम लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और निश्चित ही अपने जीवन साथी के लिए भी आप बहुत लकी साबित होंगे। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें अभी धीरे धीरे यहाँ पे रेखाओं का हल्का जाल बन रहा है और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे। ये कहीं ना कहीं हल्का उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता है उसमें असर डाल रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। हथेली में पैसा टिक पाना मुश्किल हो रहा है। 10 पैसा आता है, 15 पैसा खर्च हो जाता है, या कहीं ना कहीं पैसा आते ही खर्चा भी सामने आ जाता है। हथेली में पैसा नहीं टिक पा रहा है, धन का संचय नहीं हो पा रहा है। ये आपने लिखा भी है, ठीक है ना। ये इसी की वजह से है। दूसरी बात, ऐसे में आर्थिक रूप से व्यक्ति का पैराग्राफ गिरता है। तीसरी अगर बात करें, इसका प्रभाव आपकी सेहत पे भी पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो। ये विकार देने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा उतना विकार देगा। और चौथा, इसका जो असर है रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हों, परिवार के रिश्ते हों, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने में थोड़ा हल्की से अड़चनें आती हैं, मुश्किलें आती हैं। पांचवा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। ये सफलता के स्तर को घटाने की कोशिश करती है। क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिएगा, एक वनस्पति स्नान आता है, उसकी प्रक्रिया होती है, वो मैं आपको दूंगा। और दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दूंगा, उसको जरूर करेगा, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब चलते हैं अन्य रेखाओं पे। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी हृदय की लकीर है, स्पष्ट है, सुंदर है, इसे अच्छा माना जाता है। बड़े लक्के होते हैं ऐसे लोग। और ये बृहस्पति की पर्वत को टच कर रही है, बृहस्पति पे पहुंच नहीं रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसों के मामले में, फिजिकल बॉडी की तरफ और कार्यों के विस्तार की तरफ यहाँ पे ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, इसका लाभ मिलेगा। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है, इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक रेखा इससे मिल रही है। केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, यात्राओं का लाभ मिलेगा।
लेकिन घर से बाहर बड़ी तरक्की यहाँ पे दिख रही है। करियर और धन की रेखा देखिए इस प्रकार से जारी है, चंद्रमा का प्रभाव है। अमूमन देखा गया है कि जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से ऐसे लोगों के पास प्रत्येक दिन जो है धन आता है, प्रत्येक दिन। ऐसे लोगों को 45वें वर्ष के बीच तक प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ हो जाता है, मानी अपने मकान ये अपने कमाए हुए पैसों से बना लेते हैं, घर का सुख मिलता ही मिलता है। अच्छी लग्जरी गाड़ियों का जखीरा भी ये लोग रख लेते हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और व्यापार का शानदार एम्पायर ये लोग खड़ा कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में 3 सुख देती हुई ये लकीर दिखाई दे रही, अभी चाहे जैसी भी स्थिति हो। उसके साथ साथ देखें तो जीवन काल के 42वें वर्ष तक या 40वें वर्ष तक अगर स्पष्ट देखें तो व्यापार नहीं दिखाई दे रहा है, व्यापार में नुकसान की स्थिति दिखाई दे रही है। जल्दबाजी और भावनाओं के वशीभूत होकर अगर कोई काम करते हैं तो धन के नुकसान को दिखा रही है। संघर्ष कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो व्यापार अगर बड़े रूप में करना चाहें तो 40 के बाद ही करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं हम आपकी उंगलियों पे। अगर हम इस उंगली को देखें तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कहीं ना कहीं जो है दयालुता आपके अंदर रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना भी आपके अंदर बनी रहेगी। मिडिल फिंगर अगर हम देखते हैं तो ये भी हल्की झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार हो सकता है दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़े। इसके बीच में ये तीसरे पौरव में हल्का छिद्र दिखाई दे रहा है। धन के मामले में 35वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी, या तो खर्चीला स्वभाव रहेगा, या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या कि तो धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं रहेगी, हल्की रहेगी पर रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं, तो पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और वर्तमान में आपका लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में छिद्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रहा है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी में होंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। मानी शनि की दशा अगर चलने वाली होगी तो 4 या 6 महीने पहले ही आपको उसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। शनि की ढैया या 7.5 खत्म होने के 5-6 महीने तक भी उसका प्रभाव बना रहेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है जीवन में जब जब शनि इस रूप में आएंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, शनि की उंगली सही अनुपात में खड़ी हुई है, तो इसका मतलब है भाग्य का भी आपको जीवन में अच्छा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। मानसिक क्षमता जहाँ बहुत सुंदर रहेगी वहीं आध्यात्मिक क्षमता भी बढ़िया रहेगी। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और नॉलेज आपको अच्छी रहेगी जिसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। सबसे छोटी उंगली इस प्रकार से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो धन कमाने की ललक अच्छी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरव तक नहीं पहुंच रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ा कमी भी बनी रहेगी। ये इस चीज़ को बता रहा है। अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी धीरे धीरे ये तेजस्वी बना रहा है।
अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को बिल्कुल सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा। नया फैशन है, मार्केट में नए कपड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी है, इसके प्रति ज़्यादा रुझान बना हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, एक लग्जरी जीवन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण है और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रयास आपके बहुत अच्छे सफलतम स्थिति में पहुंच रहे हैं। थोड़ा लेट सही लेकिन पहुंच रहे हैं और इस शुक्र के कारण चमक बनी रहेगी, ग्लैमर रहेगा, चकाचौंध रहेंगे आप और कहीं ना कहीं यश आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, ये आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें, ये थोड़ा नुकीला हो रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा उठ रहा है और ये सामान्य अवस्था में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मानसिक चिंता बनी हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी आपकी दृष्टि से देखें तो वर्तमान में अभाव की स्थिति है और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख वास्तव में मिलना चाहे उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो याद रखें, ये शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं और भगवान शंकर के शिष्य हैं, जो आपके इष्ट देव हैं। तो आपको क्या करना है, ये मैं ऑडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम निम्न मंगल की बात करें और उच्च मंगल की बात करें, दोनों बहुत सुंदर स्थिति में है। पराक्रम हमेशा बड़ा 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 अच्छा रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी स्थिति आए, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, ये ज़्यादा बढ़ेगा तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा आपके अंदर हावी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपका जुपिटर का माउंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे जीवन में और ये धीरे धीरे जो है शनि की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं उभर सकती हैं हल्के रूप में, इनको ये दिखाता हुआ दिख रहा है। अभी ये यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठे हैं, आपके अंदर भी थोड़ा साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और एक नेतृत्व क्षमता की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, अगर कुछ खास करियर है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे होंगे तो अभी 2 से ढाई वर्षों तक, जब तक ये साधारण अवस्था में है, तब तक इनमें जो है बहुत बड़ी जो कामयाबी है उसको मिलने में कठिनाई होगी और थोड़ा संघर्षों का सामना भी जीवन में दिखाई देगा। धन के मामले में भी हल्का संघर्ष आपको दिखाई देगा और कभी कभी हो सकता है कि अपने से बड़े, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे पद में बड़ा हो, सपोर्ट कम करे। तो आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। शनि का अगर हम पर्वत देखते हैं यहाँ पे उठा हुआ है, तो बेवजह की चिंताएं या कभी कभी ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण थोड़ा तनाव बना रहे और सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य की प्राप्ति हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे देखें तो 2 लकीरें स्पष्ट तरीके से जाती हुई दिख रही है। आने वाले समय में जब सूर्य अपनी यथावत स्थिति में पहुँचेंगे तो आपको पुत्र सुख, यश की प्राप्ति और विपुल संपत्ति का लाभ निश्चित तौर पे बड़े रूप में मिलने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति, जिसे कहते हैं ना रोड़पति से करोड़पति बनना, यही चीज़ बनाएगी आपको अभी अंदेशा नहीं है, क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा भी इसी स्थिति में आ रही है। और देखिएगा जीवन काल के 41वें वर्ष से
ये जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। और बुढ़ापा भी बहुत अच्छा है, 56वें वर्ष के बाद का समय तो और भी बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी अगर हम बात करें, आपका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो जिस प्रकार से चीज़ों को उभर कर आना चाहिए था, निखर करके आना चाहिए था, वो चीज़ें उस प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, जो सफलता मिलनी चाहिए थी उस प्रकार से वो नहीं मिल पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए था उसमें कमी दिखाई दे रही है। और जो विस्तार होना चाहिए था, धन की स्थिति जो दृढ़ होनी चाहिए थी, जो फैलाव होना चाहिए था, जो यश की प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो ब्रांड बनकर उभरना चाहिए था, वो अभी बहुत सामान्य है। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया है, उसको मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ, जरूर करेगा, बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने की क्षमता रहेगी, और अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे, इसका लाभ प्राप्त होगा। और सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये चीज़ें भी अच्छे आएंगी। मनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसके दम पे जीवन में सफल होंगे। व्यापारिक कार्यों या इससे संबंधित कार्यों में भी आपको जो है ज़्यादा लाभ होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहेगा, बहुत शानदार रहने वाला है। सूर्य शनि की वजह से और हल्का शुक्र की वजह से अगर कोई भी शारीरिक समस्या थोड़ी बहुत हो भी जाए, चंद्रमा की वजह से मन हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जिसका मजबूत और शानदार रहता है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है, शानदार स्थिति में आता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा, और सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको यथावत रूप से मिलता रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।